राधे राधे साथियों, मैं आपके अपने चैनल शी राइज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके समक्ष शिव और नंदी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आए। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर तपस्या, भक्ति और भगवान की लीला ही जीवन का सार थी। ऐसे ही समय में एक महान ऋषि हुए, शीलदत्त मुनि। शीलदत्त मुनि ब्रह्मचारी थे, सच्चे हृदय से भक्ति में लीन थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती गई, उनके मन में एक चिंता घर करने लगी। यदि मेरी संतान नहीं हुई तो मेरा वंश का क्या होगा। उन्होंने ठान लिया कि वे इस समस्या का हल भगवान की शरण में खोजेंगे। पहले उन्होंने इंद्र की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, मुनीवर, आपकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताइए, क्या वरदान चाहते हैं आप। शीलदत्त मुनि, हे देवराज, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, जिसको मृत्यु भी ना छू सके। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, मुनीवर, ऐसा वरदान तो केवल महादेव ही दे सकते हैं। आप शिव शंकर की तपस्या कीजिए, वही आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। शीलदत्त मुनि वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों बीत गए, शरीर क्षीण हो गया, पर भक्ति और तपस्या में कोई कमी न आई। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी, मुनीवर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहते हो तुम। शीलदत्त मुनि, प्रभु, मुझे आपका ही अंश पुत्र रूप में चाहिए। ऐसा पुत्र जो अमर हो, मृत्यु भी जिसका कुछ न बिगाड़ सके। शिवजी ने आशीर्वाद दिया और यज्ञ कुंड में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, आकर्षक। वही बालक आगे चलकर नंदी कहलाए। नंदी बड़ा हुआ, उसने वेद शास्त्रों का ज्ञान पाया, परंतु एक दिन दो सन्यासी आए और उन्होंने नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। कारण उन्होंने कहा, नंदी। सन्यासी ने नंदी से कहा, पुत्र, नंदी अल्पवायु है, केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। यह सुनकर शीलदत्त दुख से बिलख पड़े, पर नंदी के पिता को संभालो। नंदी, पिता, चिंता मत कीजिए, जिसने जीवन दिया है वही इसकी रक्षा करेंगे। नंदी महादेव की तपस्या में लीन हो गए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। मांगो नंदी, तुम्हें क्या चाहिए। नंदी, हे प्रभु, मैं सदा आपके चरणों में रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। शिवजी ने नंदी को अमरता का वरदान दिया और उसे अपने गंधक्ष बनाया। तभी से नंदी शिव के वाहन और उनके द्वारपाल बने। शंभू किसान और मोती बैल की कथा। अब कथा सुनिए एक शिव भक्त किसान शंभू की। शंभू का प्रिय बैल मोती उसकी सहायक और परिवार का हिस्सा। मोती के बिना शंभू की खेती अधूरी थी। एक दिन शंभू की बेटी कस्तूरी का विवाह तय हुआ, लेकिन गांव के जलनखोर हरिया को यह सब देख ना सका। उसने मोती को जहर देने की सोच ली और मोती को जहर दे दिया। शंभू फूट फूट कर रोया। शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया है जो आपने मेरे साथ ऐसा करा। मेरे बैल की आज ये दशा हो गई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरी भक्ति में कहाँ कमी थी। वो बिलख बिलख कर रोने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने सच्चे दिल से भक्ति की थी, मेरे मोती को तो ना छीने मुझसे, कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पे कृपा कीजिए। उसकी सच्ची भक्ति से शिवजी द्रवित हुए और मोती जैसा एक ही बैल, दिव्य बैल भेज दिया। इस बात से हरिया शंभू अत्यंत प्रसन्न हुए। वो महादेव को धन्यवाद करने लगे कि हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। पर हरिया को यह सब पसंद ना आया। कुछ समय बाद शंभू की फसल लहराने लगी। हरिया ने फिर साजिश की और उसके नए बैल को मारने की कोशिश की, पर बैल ने रस्सियां तोड़ दी और हरिया के पीछे दौड़ा। हरिया डर से कांपने लगा और अपने कर्मों का पश्चाताप करने लगा। गांव वालों ने हरिया को गांव से निकाल दिया। शंभू ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। शंभू और उसका परिवार भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर बैल की सेवा में जीवन बिताने लगा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। किसी से ईर्ष्या करना अंततः स्वयं के पतन का कारण बनता है। शिवजी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर शिव शंभू, हर हर महादेव। कमेंट करना आपको